वेलकम गाइस, आपको फिर स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर से संबंधित कुछ वन लाइन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसके साथ ही कुछ स्पेशल टॉपिक के बारे में। ठीक है, इसलिए क्लास को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और स्पेशल टॉपिक्स कवर हो जाएँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हॉर्टिकल्चर कॉमन सा वर्ड है, सभी को पता होना चाहिए। हॉर्टिकल्चर है मतलब पीछे क्या जुड़ा हुआ है, कल्चर। तो ये किस भाषा से लिया गया है, आसानी से आप पता लगा लोगे। याद रखिएगा लैटिन भाषा की, जैसे कि एग्रीकल्चर हुआ, ओलेरिकल्चर हुआ, फ्लोरिकल्चर हुआ। ये जितने भी जो कल्चर वाले वर्ड होते हैं ये सभी लैटिन भाषा से ही लिए गए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और जो दूसरी हमारी जो ट्रिक रहती है वो लॉजी वाली रहती है। ठीक है, जैसे कि बायोलॉजी, जूलॉजी। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये सभी ग्रीक भाषा के शब्द से लिए गए शब्द होते हैं। इतना तो आप सभी को पता होगा। अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि राजस्थान का बीजीय मसालों जैसे कि जीरा हुआ, धनिया हुआ, मेथी हुआ, तो इनमें भारत में प्रथम स्थान है। याद रखिएगा क्या पूछा गया है, राजस्थान का किस में, मतलब बीजीय मसालों में। अब यहाँ पर एक और अच्छा क्वेश्चन बन जाता है इसी लाइन से कि याद रखिएगा बीजीय मसालों के अंतर्गत क्या मिर्च आती है या नहीं आती है। तो हमेशा याद रखिएगा बीजीय मसालों के अंतर्गत मिर्च नहीं आती है, मिर्च नहीं आती है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर ले, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि मसाला उत्पादन में भारत में किसका प्रथम स्थान है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर याद रखिएगा जो मसाला लिया जाता है ये आंध्र प्रदेश में लिया जाता है। और अगर हम बात करते हैं राजस्थान की कौन सी पोजीशन है मसाला उत्पादन में, तो दूसरी पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है। ठीक है, राजस्थान का दूसरा स्थान है, फर्स्ट स्थान किसका है, आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे मेहंदी, तो मेहंदी उत्पादन में देश का फर्स्ट स्थान है। ठीक है, गुजरात के बाद इसबगोल में सेकंड स्थान है राजस्थान का। ये कुछ पोजीशन है, ये आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करते हैं। अब यहाँ पर इस पॉइंट को याद रखिएगा कि भारत में फलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल आम के अंतर्गत है, दूसरा स्थान नींबू वर्गीय फलों का है। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल। अब यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर आम लिया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन किस फल का होता है, वो होता है केले का होता है। ठीक है, और उत्पादकता किसकी होती है, याद रखना तीन ये शब्द होते हैं। एक होता है क्षेत्रफल, ये तो आप जानते होंगे। क्षेत्रफल मतलब कितने प्रतिशत एरिया उसने कवर कर रखा है, या फिर ज़्यादा एरिया किसने कवर कर रखा है उसके बारे में पूछा गया है। तो एरिया तो कर रखा है, याद रखिए आम ने। अगर हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, उत्पादन की, तो उत्पादन सबसे ज़्यादा किसका होता है, याद रखिएगा वो होता है केले का। और अगर मैं यहाँ पर आपको पूछूं कि उत्पादकता किसकी होती है आदि के, तो उत्पादकता याद रखिएगा किसकी होती है, बताइए किसकी होती है, याद रखिएगा पपीता की होती है। उत्पादकता की अगर हम बात करेंगे तो पपीता की होती है। ठीक है, उत्पादन केले का होता है, क्षेत्रफल आम का होता है। तीनों पॉइंट को याद रखिएगा, तीनों ही काफ़ी अच्छे पॉइंट्स है, अच्छे क्वेश्चंस है, आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे। अब इन कुछ पॉइंट्स को छोड़ दीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है इतने। अब यहाँ पर आइए लास्ट पॉइंट पर कि नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की शुरुआत कब की गई थी। और ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा 2005 से 6 के मध्य। ठीक है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की शुरुआत कब की गई थी, 2005 से 6 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। अब यहाँ पर याद रखिए उत्कृष्टता जो केंद्र होते हैं, जो एक्सीलेंस सेंटर होते हैं, इनसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, जो एक्सीलेंस सेंटर होता है इनसे भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्या पूछा गया है यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे कि पुष्प उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है, और सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया कि खजूर का जो एक्सीलेंस सेंटर है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है, सभी क्वेश्चंस यहाँ पर आपको वो बताए जाएंगे जो कि आपको पता होने चाहिए और जो क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं लाइन वाइज कि पुष्प उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है। याद रखिए सवाई माधोपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। आम उत्कृष्टता केंद्र खेमरी और धौलपुर में स्थित है। खेमरी कोई स्थान है धौलपुर में, वहाँ पर स्थित है। कौन सा, आम का उत्कृष्टता केंद्र। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है, बूंदी में है। अनार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा डिंडोल बस्सी जयपुर में स्थित है। डिंडोल कोई स्थान है बस्सी में, और बस्सी कहाँ पर पड़ता है, जयपुर में।
ठीक है। तो डिंडोल बस्सी जयपुर में अनार उत्कृष्टता केंद्र स्थित है। जैविक उत्कृष्टता केंद्र, जैविक उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है याद रखिएगा, झालरापाटन झालावाड़ में। इसके साथ साथ एक और जो वन लाइनर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो ये पूछेगा कि राजस्थान का प्रथम जैविक जिला कौन सा घोषित किया गया है, तो याद रखिएगा डूंगरपुर को। और अगर आपको पूछेगा भारत में प्रथम जैविक जिला मतलब जैविक स्टेट तो कौन सा होता है, वो होता है सिक्किम होता है। भारत में पूछे तो सिक्किम आप बताओगे, और राजस्थान में अगर आपको पूछे तो आप डूंगरपुर बताओगे। याद रखिएगा कि प्रथम जैविक जिला कौन सा है, डूंगरपुर है। और जैविक उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है, झालरापाटन झालावाड़ में स्थित है। औषधीय फसल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है याद रखिएगा, माउली उदयपुर में स्थित है। नींबू वर्गीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है याद रखिएगा, नानता कोटा में स्थित है। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है याद रखिएगा, देवड़ावास टोंक में स्थित है। सीताफल उत्कृष्टता केंद्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और खजूर उत्कृष्टता केंद्र सागर भोज का, आप भोज का भी याद रख सकते हो या फिर सागर भोज का जैसलमेर में स्थित है। आप इतना याद रखिएगा कि सागर भोज का जैसलमेर में स्थित है कौन सा, खजूर उत्कृष्टता केंद्र। संतरा उत्कृष्टता केंद्र झालावाड़ में स्थित है। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको पूछा जाता है आम का भी पूछा जाता है, अनार का भी पूछा जाता है। अब यहाँ पर याद रखें नींबू वर्गीय, नींबू वर्गीय में संतरा का अलग है, संतरा का याद रखिएगा झालावाड़ में है। लेकिन अगर आपको पूछेगा नींबू वर्गीय उत्कृष्टता केंद्र, तब आप क्या बताओगे, नानता कोटा में स्थित है। याद रखना नींबू वर्गीय का पूछेगा तो नानता कोटा में स्थित है, और संतरा का पूछेगा तो आप क्या बताओगे, झालावाड़ में स्थित है। इसके साथ साथ आपको कौन से याद रखने हैं, खजूर का याद रखना है और अमरूद का याद रखना है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ याद रखिएगा प्रथम जैविक जिला डूंगरपुर है। तो इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है और सारे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो सभी को एक बार आप ज़रूर नोट डाउन कर लें। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं कि पुष्प उत्कृष्टता केंद्र अभी हमने जाना था सवाई माधोपुर में स्थित है। सेंटर फॉर फ्लोरिकल्चर एंड एग्रो टूरिज्म कहाँ पर स्थित है याद रखिए, माउंट आबू सिरोही में स्थित है। अब यहाँ पर याद रखिए यार दोनों ही नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन दोनों को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा कि हाइड्रोपोनिक्स जो तकनीक होती है ये तो आपको पता होना चाहिए पहले हाइड्रोपोनिक्स होता क्या है। तो हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है याद रखिएगा कि प्लांट न्यूट्रिएंट के जो सॉल्यूशन होता है उसमें खेती करना। मतलब याद रखिएगा इसमें हम सोइल का यूज़ नहीं करते हैं, इसमें क्या करते हैं प्लांट के न्यूट्रिएंट का सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं, या फिर आप ऐसे मान सकते हो जल में खेती करना। हाइड्रोपोनिक्स मतलब जल में खेती करना भी आप मान सकते हो, या फिर प्लांट न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में खेती करना ही क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। तो अब ऐसा क्या होता है कि हाइड्रोपोनिक्स तकनीक को बढ़ावा देने के लिए याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से, ऑस्ट्रेलिया इसमें कुछ मतदान हैगा याद रखिएगा, जैसे कि योगदान होता है। आपने कभी भी कोई परियोजना देखी होगी या फिर योजना चलाई गई होती है तो उसमें क्या होता है कुछ परसेंट केंद्र उसमें योगदान देता है, कुछ उसमें याद रखिएगा सेंटर देता है। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा कभी कभी कुछ अलग कंट्री भी उसमें सहयोग करती है कि आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कीजिए, हम इतना मतदान आपको कर देंगे। मतलब 55% या फिर 45% कुछ हिस्सा होता है, जितनी भी जो लागत आएगी उसमें उसका योगदान रहता है कंप्लीट करवाने में। तो इसी प्रकार क्या होता है कि इसका याद रखिएगा एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जा रहा है जयपुर में, और जिसमें सहयोग कौन कर रहा है याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर याद रखना है किसके द्वारा सहयोग किया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। किसको बढ़ावा देने के लिए, हाइड्रोपोनिक्स को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बन जाते हैं आपके एग्जाम में, तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको याद करते चलना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जैतून फार्म बस्सी जयपुर में जुलाई 2017 से जैतून की पत्तियों से चाय बनाई जा रही है। विश्व में जैतून की पत्तियों से चाय बनाने वाला पहला राज्य राजस्थान है। याद रखिएगा आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है जैतून की पत्तियाँ जो चाय बनाई जाती है वो कहाँ पर बनाई जाती है, बस्सी जयपुर में। ठीक है, याद रखिएगा। और राजस्थान ऐसा करने वाला मतलब जैतून की पत्तियों से चाय बनाने वाला फर्स्ट स्टेट है, प्रथम राज्य है। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ब्रांचेस के बारे में, क्योंकि इनसे भी कभी कभी क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाते हैं। तो थोड़ा सा एक बेसिक टॉपिक है लेकिन आपको सभी को पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फूलों की खेती करना या फिर फूलों की खेती का अध्ययन करना क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फलों की खेती का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है।
सब्जियों की खेती का अध्ययन ओलेरीकल्चर कहलाता है। अलंकृत वृक्षों या झाड़ियों की खेती आर्बोरिकल्चर कहलाता है। वनों की खेती करना या फिर वनों की खेती का अध्ययन करना सिल्वीकल्चर कहलाता है। उद्यान विज्ञान मतलब हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में याद रखिएगा फल फूल सब्जियां इन सभी की अध्ययन किया जाता है। एग्रोनॉमी है, सभी को पता होना चाहिए, फसलों की खेती अध्ययन करना एग्रोनॉमी कहलाता है। मछली की खेती या फिर जिसे आप बोल सकते हो मछली पालन का अध्ययन पीसीकल्चर कहलाता है। और ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जा चुका है। मछली की खेती या फिर मछली पालन का जो अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा ये किया जाता है पीसीकल्चर में। मधुमक्खियों की खेती का अध्ययन करना एपीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट की खेती का अध्ययन करना सेरीकल्चर कहलाता है। घासों की खेती का अध्ययन करना एग्रोस्टोलॉजी कहलाता है। लाख की खेती का अध्ययन करना लेक कल्चर कहलाता है। अंगूर की खेती का अध्ययन करना विटीकल्चर कहलाता है। और केचुए खेती का अध्ययन करना वर्मी कल्चर कहलाता है। अब यहाँ पर याद रखिए, केचुए की अगर आप खेती कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन केचुए का अगर आप पालन कर रहे हो तो वो अलग बात है। अगर आपको केचुए की खेती का अध्ययन पूछेगा तो आप क्या बताओगे, वर्मी कल्चर। लेकिन अगर आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछता है कि केचुए का पालन क्या कहलाता है, तब आप क्या बताओगे, याद रखिएगा, बताइए। एक होता है वर्मी कल्चर और एक होता है वर्मी कंपोस्ट। ये दो टर्म होती है, एक होता है वर्मी कंपोस्ट, एक होती है वर्मी कल्चर। तो यहाँ पर याद रखिएगा वर्मी कंपोस्ट का मतलब होता है केचुए से जो बनी खाद है, अगर उसको हम प्राप्त कर रहे हैं तो उसे स्पेशली बोला जाता है वर्मी कंपोस्ट। मतलब केंचुए से प्राप्त खाद वर्मी कंपोस्ट कहलाती है और केंचुए के पालन का अध्ययन वर्मी कल्चर कहलाता है। इतना से याद रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। इसके साथ साथ आपको इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो सभी को एक बार आप दोबारा से रिवीजन कर ले। अगर आपको सभी क्वेश्चन समझ आ गए हैं तो अच्छी बात है।